मित्रों नमस्कार, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराम चरतम का तृतीय अंक, और तृतीय अंक का जो पहला श्लोक है वो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, और उसके आगे वाला दूसरा श्लोक हम लोग देखते हैं। और ये दूसरा श्लोक भी मुरला के द्वारा ही कहा गया है। तमसा और मुरला दो नदियां हैं, और इन्हीं नदियों के प्रवेश से होता है तीसरे अंक का प्रारंभ। और तीसरे अंक के प्रारंभ का जो कथन है, पहला किसके कथन से प्रारंभ होता है तीसरा अंक, तो वो है तमसा। तो तीसरे अंक का दूसरा श्लोक हम लोग देखते हैं, और ये जो कहा गया है ये भी मुरला के द्वारा कहा गया है। जब अभी मुरला इसके पहले बता रही थी कि मुझको भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने भेजा है कि जब वहां मूर्छित हो जाएंगे, ऐसे मूर्छित होने की संभावना है, ऐसी आशंका है, तो मैं जा रही हूं गोदावरी के पास उनका संदेशा लेकर के, ये कह रही है मुरला। इस लोग देखते हैं, तो बीची वातई सीकर छोद सीतई आकर सदभी पद्म किंजल कगंधान मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरितै तर्पयेति मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम और स्वैरम स्वैरम प्रेरितै तर्पयेति। ये कह रही है मुरला। मुरला बता रही है तमसा से कि गोदावरी को करना क्या है। जब भगवान राम मूर्छित हो जाएंगे तब गोदावरी को ये करना है कार्य। कौन सा कार्य करना है कि जब राम भद्रा से मोहे 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 राम भद्रा से जब रामचंद्र जी मूर्छित हो जाएंगे तो उनको क्या करना है कि जीवम जीवम तर्पयति, उनको जीवम तर्पयित करना है, उनको चेतना प्रदान करना है। किसको? गोदावरी को। मोहे मोहे राम भद्र से जीवम, मोहे मोहे राम भद्र से जीवम। जब रामचंद्र क्या हो जाए, जब वो मूर्छित हो जाएंगे तो क्या करना है कि जीवम, उनको जीवन प्रदान करना है। तर्पयति मोहे मोहे, प्रत्येक मूर्छा होने पर जितनी बार वो मूर्छित होंगे उतनी बार उनको क्या करना है कि जीवम तर्पयति, उनको चेतना प्रदान करना है, उनको जीवित रखना है। किसको? राम भद्रस। रामचंद्र के मूर्छित होने पर प्रत्येक मूर्छा को जीवम तर्पयति, उनको चेतना प्रदान करना है, उनको जीवित रखना है, उनकी मूर्छा को दूर करना है। और किससे दूर करना है? तो वातई, और बीची वातई। बीच माने होता है लहरें या तरंग, और वात माने होती है वायु। तो लहरों से युक्त वातई मतलब हवाओं से, लहरों से युक्त हवाओं से, स्वैरा मतलब धीरे धीरे, मोहे मोहे प्रत्येक मूर्छा को जीवन तर्पयति, जीवन प्रदान करना है, उनको जीवित रखना है। प्रेरितई चलने वाली, ये प्रेरितई तृतीया का बहुवचन है, और वातई भी तृतीया का बहुवचन है। तो बीची वातई प्रेरितई, लहरों से युक्त हवाओं से, प्रेरितई मतलब चलने वाली, स्वयं स्वयं धीरे धीरे चलने वाली हवाओं से उनकी प्रत्येक मूर्छा को, राम भद्र से मोहे मोहे रामचंद्र के प्रत्येक मूर्छा को तर्पयति, जीवन तर्पयति, जीवन प्रदान करना है, उनको चेतना प्रदान करना है, उनको जीवित रखना है। और बीची वातई का विशेषण एक चीज और है कि सीकरत छोद सीतई। सीकरत छोद माने जल कण के, जल की छोटी छोटी बूंदे, और वो होनी चाहिए सीतई, शीतल, जल कणों की छोटी छोटी शीतल बूंदों से युक्त होना चाहिए। क्या? वो वात, वो हवा, और जल कणों की छोटी छोटी बूंदों से आकर सदभी चलने वाली, जल कणों की धीरे धीरे, जल कणों की जो छोटी छोटी शीतल बूंदें हैं। और आगे है उसमें क्या मिला होना चाहिए? पद्म किंजल्क और गंधान। पद्म किंजल्क पराग होना चाहिए, कमल, कमल के पराग की सुगंधि को आकर सदभी लाने वाली। पद्म किंजल्क, कमल के पराग की, गंधान मतलब सुगंधि को, आकर सदभी माने लाने वाली,
और जल की छोटी छोटी बूंदों से युक्त, वो लहरों से युक्त हवाओं से भगवान राम को जीवित तर्पय इति, उनको जीवंत प्रदान करना है, उनको चेतना प्रदान करना है। एक बार फिर से कि बीची वातई सीकरत छोद सीतई होना चाहिए। सीकरत छोद सीतई मतलब जल कण की छोटी छोटी बूंदों से युक्त होना चाहिए। क्या? वात मतलब हवा, बीची लहर, और वात माने हवा। तो लहरों वाली जो हवाएं हैं, जो लहरों से युक्त हवाएं हैं, उसमें जल कण की छोटी छोटी बूंदें हैं, और उन जल कणों की बूंदों में क्या मिला है? पद्म किंजल्क, पद्म पराग की सुगंधी, पद्म किंजल्क गंधान, कमलों के पराग की सुगंधी है। और ऐसे कमलों के पराग की सुगंधी को आकर्षक भी माने लाने वाली, ऐसे वात से युक्त होना चाहिए, ऐसे वात होना चाहिए, ऐसी हवाएं होना चाहिए। और उन्हीं हवाओं से जब मोहे मोहे राम भद्र से हो जाए, जब बार बार मूर्छित होंगे, वो प्रत्येक मूर्छा जो आएगी तो उस प्रत्येक मूर्छा को स्वयं स्वयं धीरे धीरे चलेगी, और धीरे धीरे चलेंगे जब हवाएं, तो उनको जीवन तर्पय इति हो जाएगा, तो उनको जीवन प्रदान हो जाएगा, उनको चेतना मिल जाएगी। ये कह रही है मोरला कि हम गोदावरी के पास जा रहे हैं संदेशा लेकर कि बीची वातैः सीकरच्छोद सीतैः आकर्षद भी पद्म किंजल्क गंधान मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम अस्वयं स्वयं प्रेरितै तर्पयेति। राम भद्र से मोहे मोहे रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा को स्वयं स्वयं धीरे धीरे जीवम तर्पयेति, धीरे धीरे उनको जीवन प्रदान करना। और स्वयं स्वयं क्या? स्वयं स्वयं चलेंगी बीची वातें, धीरे धीरे चलेंगी हवाएं, बहुत तेज भी हवा नहीं चलनी चाहिए कि पूरा आंधी का झोंका आए, नहीं, स्वयं स्वयं धीरे धीरे प्रेरितैः चलने वाली बीची वातैः हवाओं से उनको जीवन तर्पयति, उनको चेतना प्रदान करें। और बीची वातैः में क्या मिला होना चाहिए? सीकरत छोद सीतई होनी चाहिए, जल कण की छोटी छोटी बूंदों से युक्त होनी चाहिए वो हवाएं। और पद्म किंजल्क कमल के पराग की गंधान माने सुगंधी को, द्वितीय का बहुवचन, कमल के पराग की सुगंधी को आकर्षद भी लाने वाली वो होनी चाहिए हवाएं। उन हवाओं में, उन जलकण की बूंदों में, छोटी छोटी जो जलकण की बूंदें हैं उसमें कमल के पराग की सुगंधी मिली होनी चाहिए। और जब बार बार मूर्छित हो जाए रामभद्र, तो उनको क्या करना है? उनको जीवन प्रदान करना है, उनको चेतना प्रदान करना है। ये कह रही है मोरला। फिर आगे ये अन्वय हो गया, और अन्वय के बाद फिर व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं इसमें कुछ, इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हाँ, ये स्वरम, स्व और ईरा हम लोग पढ़े थे, संधि में स्व और ईरा स्वरा बना है, वृद्धि संधि है। और फिर स्व ईरा प्रेरणा यस्मिन तत् बहुव्रीहि समास हो गया है, प्रेरित प्राधन ईर बनेगा। और फिर उसके बाद कुछ प्रश्न है, देख लीजिए कि तृतीय अंक का प्रारंभ किन दो पात्रों से होता है। ये संभावित प्रश्न है जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तृतीय अंक का प्रारंभ किन दो पात्रों से होता है? तो तमसा और मुरला की। तमसा और मुरला क्या है? नदियां हैं। और तमसा और मुरला ये जो है, ये जो तमसा मुरला नदियां हैं, किस कोटि की पात्र है? ये मध्यम कोटि के पात्र है। फिर है तृतीय अंक के प्रारंभ में कैसा विस्कंभक है? विस्कंभक पूछते हैं। और विस्कंभक का मतलब होता है ये नाटक में भूत और भविष्य की घटनाओं की सूचना देते हैं, भूत और भविष्य की घटनाओं को सूचित करते हैं। कौन? विस्कंभक। और तृतीय अंक के प्रारंभ में कैसा विस्कंभक है? तो शुद्ध विस्कंभक है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर आगे मुरला किसका संदेश लेकर के जा रही है? तो लोपामुद्रा का। लोपामुद्रा कौन है? भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा है। तो लोपामुद्रा ने किसको भेजा था गोदावरी नदी के पास? तो मुरला को भेजा था। फिर है मुरला लोपामुद्रा का संदेश किससे कहने के लिए जा रही है? तो गोदावरी से। अभी जो हम लोग उसको पढ़े।
फिर है लोपामुद्रा किसकी पत्नी है, तो भगवान अगस्त्य की पत्नी है। राम का करुण शोक किसके समान है, तो पुष्पाक के समान है। पहला श्लोक है पुष्पाकस्य पुष्पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा, मुरला का कथन है। गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त कौन है, तो राम है। अनिल भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर गूढ़ घनम व्यथा अपुट पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा। फिर है प्रतीका शब्द का अर्थ क्या है, तुल्य समान सदृश। फिर है तृतीय अंक का पहला श्लोक कौन कहती है, तो मुरला कहती है। और फिर उसके बाद अनिल भिन्नो गंभीर, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। पुष्पाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसा, पुष्पाक से उनकी तुलना की गई, उनके श्लोक की। तम आलोक कंपितम यु कुसुम सम बंधनम में हृदय, यह उक्ति किसकी है, तो यह है मुरला की। मुरला ने कहा ना कि जो इतने दुर्बल हो गए हैं तो उनको देखकर मैं तो एकदम कांप सी गई हूं। फिर है राम को देखकर किसका हृदय कांप गया, मुरला का कांप गया। ऐसे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं बहुत पूछे आते हैं। तो राम को देख करके किसका हृदय कांप गया था, मुरला का। राम को पग पग पर कहां मूर्छा की आशंका है, पंचवटी में। लोपामुद्रा ने किसको सावधान रहने के लिए कहा है, तो गोदावरी को सावधान रहने के लिए कहा है। फिर आगे किस श्लोक में लोपामुद्रा का संदेश है, तो बीचीवाती सीकर छोट सीते, ये वाले श्लोक में। फिर सीकर पद का क्या अर्थ है, जलकण, जल की छोटी छोटी बूंदे। अब हम लोग यहां से पढ़ते हैं। तो अभी तमसा से मुरला ने कहा कि हम जा रहे हैं गोदावरी के पास संदेश लेकर के, और वो संदेश किसका है, वो संदेश है हमें दिया है लोपामुद्रा ने कि जाकर गोदावरी से कह देना कि जब भगवान राम मूर्छित हो जाएंगे तो उनको क्या करना है, उनको चेतना प्रदान करना है। फिर जब तमसा सुनती है मुरला की बात को, तब तमसा क्या कहते हैं कि तमसा ने कहा उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। ये सूक्ति है, बहुत पूछते हैं सूक्ति कि उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। स्नेहस्य माने प्रेम की, दाक्षिण्य मतलब उदारता, उचितम माने उचित है। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि भगवान अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा, उनके प्रति प्रेम है, भगवान राम के प्रति और सीता के प्रति ऐसा प्रेम है। तो उनको पता नहीं था कि सीता है कि नहीं है, लेकिन राम के प्रति प्रेम होने के कारण जो लोपामुद्रा आशंका की थी, जो प्रेम जता रही है, तो उसको तमसा ने कहा उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, प्रेम की उदारता अच्छी बात है, उनके प्रति प्रेम है, वो उदार भाव, उदारता है उनके अंदर, वो उदारवादी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो लेकिन आगे फिर कह रहे हैं तमसा मुरला से कि संजीवनो उपायस्तु मौलिक एवं रामभद्रस सन्निहिता। सन्निहिता माने समीपम अस्ति, पास में विद्यमान है, काओ संजीवन उपाय हेतु, होश में आने का जो उपाय है। जब राम बेहोश हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, तो उनको होश में जो लाने का उपाय है ना, वो तो मौलिक उपाय सन्निहिता, किसके लिए, रामभद्रस, रामचंद्र के लिए जो उपाय है, मौलिक उपाय होश में आने का, वो तो सन्निहिता, वो तो समीप ही है, वो तो पास में ही विद्यमान है। रामचंद्र को, रामभद्र को होश में लाने के लिए गोदावरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद कहती है मुरला कथम यू, वो कैसे बता रही हो कि वो अपने आप होश में आ जाएंगे। तो फिर तमसा कहे तत् सर्वम श्रूयताम, तो सारी बात सुनो मेरी। श्रूयताम माने सुनो, सर्वम माने सब कुछ, तो सारी बात मेरी सुनो। उनको जो होश में लाने वाला उपाय है वो कहाँ है, तो कहे सुनो पूरा। किल वाल्मीकि तपोवन उपकंठात परित्यज निवृत्ते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगात आत्मानं गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। सुनो, पहले की बात है। अच्छा, वन में सीता को छोड़ने कौन गया था, लक्ष्मण जी गए थे। तो लिखा है लक्ष्मणे सति निवृत्ते, लक्ष्मण के वापस चले जाने पर
पूरा माने पहले की बात है। वाल्मीकि तपोवन, वाल्मीकि के कुटिया के पास तपोवन में, वहीं पर उत्कंठा माने समीप, वाल्मीकि के तपोवन के पास, उसी कुटिया के पास में परित्यज्य माने छोड़ करके, लक्ष्मणे निवृत्ते सती, लक्ष्मण के वापस चले जाने पर सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदना, प्रसव की वेदना हुई, प्रसव की पीड़ा उनको उत्पन्न हुई सीता देवी को। तो उस प्रसव की वेदना से इतना दुख हुआ, उस दुख के संवेग को, उस दुख के कारण आत्माना मतलब अपने आप को गंगा प्रवाहे निक्षिप्त होती, गंगा के प्रवाह में डाल दिया, अपने आप को गंगा में कूद गई। कौन? सीता देवी। सीता देवी को जो प्रसव की वेदना प्राप्त होती है, सीता जी अपने आप को गंगा में डाल देती है, गंगा में कूद पड़ती है, चली जाती है। फिर आगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा तदा एवं तत्र द्वारक द्वयम चा प्रसूता, तदा उस समय ही, तत्र माने वही गंगा जी में, द्वारक द्वयम, द्वयम द्वारक, दो बालक प्रसूता मतलब पैदा होते हैं, दो बालकों का जन्म होता है। कहाँ? वही गंगा जी में, गंगा जी में दो बालकों को जन्म देती है। कौन? सीता जी। और फिर उसके आगे भगवती भ्याम पृथ्वी और भागीरथी भ्याम अभ्युपन्ना रसातलम च नीता, अभ्युपन्ना करती है, कुछ अनुग्रह करती है, निवेदन करती है। कौन? भगवती पृथ्वी और भागीरथी, भागीरथी मतलब गंगा, गंगा जी और पृथ्वी जी दोनों क्या करती हैं कि सीता जी से अनुग्रह करती है, अनुनय विनय करती है, और अपने साथ रसातलम च नीता, और अपने साथ रसातल को लेकर चली जाती है सीता जी को। कौन? पृथ्वी और गंगा जी। फिर आगे अस्तन त्यागात परेण द्वारक द्वयम च तस्य प्राचेत सस्य महर्षे गंगा देव्या समर्पितम स्वयं। ये भी प्रश्न पूछते हैं। तो जब स्तन त्यागात हो जाता है, जब स्तन त्याग देते हैं, स्तन त्यागात परेण द्वारक द्वयम, द्वयम माने दोनों, द्वारक माने बालक, जब दोनों बालक, कुछ हम लोग की बात है, जब दोनों बालक स्तन त्याग देते हैं, जब वो दूध पीना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो लिखा है प्राचेत सस्य तस्य, प्राचेत कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी को। तो महर्षि कौन? प्राचेत, प्राचेत ऋषि जी महर्षि वाल्मीकि को गंगा देव्या समर्पितम स्वयं, गंगा देवी इन दोनों बालकों को पढ़ने के लिए महर्षि वाल्मीकि को दे देती है। महर्षि वाल्मीकि के पास दोनों बालकों को छोड़ देती है, उनका नाम लिखा देती है पढ़ने के लिए। फिर मुरला सविस्मयम, अरे बड़े आश्चर्य के साथ, मुरला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी और गंगा इनकी सहायता कर रही है। तो वही है ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयातेव विधो जनः, यत्र उपकरणी भावम आयाति एवं विधो जनः, और ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः। विस्कंभ चल रहा है अभी, और अभी ये जो श्लोक बोलती है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों श्लोक अभी कौन बोल रहा है? अभी केवल मुरला ही बोलती है श्लोक। तो कहें ईदृशा नाम विपाको अपि, ईदृशा नाम विपाको अपि, अरे ऐसे व्यक्तियों का विपाक, विपाक का मतलब तो परिणाम होता है, तो परिणाम मतलब ऐसे व्यक्तियों का जो परिणाम है, ऐसे व्यक्तियों का जो दुख है, ऐसे व्यक्तियों का जो दुख है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो मुसीबत आई है ना, वो तो परम अद्भुता जायते। तो ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परमाद्भुता, ईदृशा नाम ऐसे व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति कौन? सीता और राम, ऐसे सीता और राम जैसे व्यक्तियों की जो दूर अवस्था है ना, जो विपत्ति है ना, वो तो बड़ी परम अद्भुता जायते, वो तो बड़ी विचित्र है, वो बड़ी आश्चर्यजनक है। यत्र, जहां पर उपकरणी भाव, उपकरण माने सहायता कर रहे हैं,
और उपकरण कौन बन रहा है? गंगा जी उपकरण बनी है, पृथ्वी जी उपकरण बनी है, एवं विधो जना, पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायता करते हैं। यत्र उपकरणी भाव, उपकरण कौन हो रहा है? उपकरण हो रही पृथ्वी, उपकरण हो रही गंगा। और ईदृशा नाम विपाको, अपनी ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे लोगों का विपाक भी, दुरावस्था भी, विपत्ति भी परम अद्भुता चाहते, बड़ी अद्भुत होती, बड़ी आश्चर्यजनक होती है कि जिनकी मदद, जिनकी सहायता स्वयं पृथ्वी और गंगा ऐसे जना एवं विधो जना, ऐसे जन उनकी सहायता कर रहे हैं, ऐसे जन उनकी मदद कर रहे हैं। ये श्लोक भी मुरला का कथन है कि ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परमाद्भुता यत्रोपकरणी भावम आयाते विधो जना। ऐसे लोगों का, ऐसे व्यक्तियों का विपाक भी, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आई विपत्ति भी बड़ी परम अद्भुत होती है कि जहां पर उनकी सहायता, यत्र उपकरणी भावम, उपकरण कौन हो रहा है? उपकरण पृथ्वी और गंगा, तो एवं विधो जना, ऐसे लोग, ऐसे जन उनकी सहायता कर रहे हैं, ऐसे जन उनकी मदद कर रहे हैं। ये हो गया मुरला का कथन। तो मुरला के कथन से ही हम लोग आज अपनी क्लास को ही स्थगित करते हैं। तो मित्रों, बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।